आज शुक्रवार नहीं शौर्यवार है। आज पूरे देश की आंखें नम हैं, हर कोई गमगीन है, लेकिन उनके शौर्य को याद करके उन्हें सलाम करने का भी दिल कर रहा है। TV9 ने कोशिश की है जिसके जरिए आप भी जुड़ सकते हैं जनरल जिंदाबाद ऑन TV9 हैशटैग के जरिए आप भी इन्हें याद कर सकते हैं, सलाम कर सकते हैं। मेरे साथ इस खास पेशकश में मेरे सहयोगी रवि भी मौजूद हैं और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, हम आपको अपडेट्स देते जाएंगे किस तरह से पूरा देश आज गमगीन होकर उन फौजियों को सलाम कर रहा है जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। ये तस्वीर देखिए, CDS विपिन रावत को नमन करते हुए उनके घर पर तमाम उनका घर की तस्वीरें ये हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नजर आ रहे हैं यहाँ पर। इससे पहले अमित शाह, पुष्कर सिंह धामी नजर आए और अभी राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचे हैं आखिरी सलाम के लिए, नमन करने के लिए। तो जिस तरह से हमने शुरुआत से ही आपसे कहा कि आज शौर्यवार है, पूरा देश आज गमगीन है, हर कोई एक तरफ सलाम कर रहा है उनके शौर्य को जिनकी जाबाजी किस्से आने वाली पीढ़ियों को बताए जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ हर कोई गमगीन, हर किसी की आंखें नम हैं और हर किसी को लग रहा है मानो कोई अपना बिछड़ गया। तो ये तस्वीरें लगातार CDS के घर से और दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन की तस्वीर रखी गई हैं। 10 बजे से लेकर लगातार ये तस्वीरें 11:30 बजे तक लोगों के दर्शन करने के लिए और उसके बाद फौजियों के दर्शन के लिए, उसके बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। तो अंतिम विदाई देने के लिए लगातार यहां पर लोग पहुंच रहे हैं और देखिए कैबिनेट मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद हैं। पूरे देश को इस बात का दुख है, इस बात का गम है, इस बात का शोक है कि देश के हमारे इतने जाबाज योद्धा, हमारे सिपाही यूं अचानक छोड़ के चले गए। और किसी के लिए भी अपने आप में ये एक ऐसी घटना है जिसको समझ पाना या जिसको स्वीकार कर पाना इतना आसान नहीं है। मनीष हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। मनीष, हम देख रहे हैं तस्वीरों में एक के बाद एक सभी पहुंच रहे हैं। उपराष्ट्रपति पहुंचे, हमने कैबिनेट मंत्री जितेंद्र सिंह को भी देखा और तमाम लोग पहुंच रहे हैं। वहां फिलहाल क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस पल के हम साक्षी हैं या फिर अपने कैमरे के जरिए जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक देश दुनिया में पहुंचा रहे हैं, निश्चित तौर पर इस पल के लिए कोई तैयार नहीं था, ना देश, ना हम, ना सेना, लेकिन नियति का यही चक्र था। और इस चक्र में आप देखिए कि अभी एक और डिग्निटरीज यहाँ पर आते हुए लगातार, चाहे केंद्र सरकार के मंत्री हों और केंद्र सरकार के मंत्री हों, राज्यपाल हों, उपराष्ट्रपति थे या फिर सांसद हैं, दूसरे दलों के नेता हों, विदेशी राजनयिक हों, तमाम दूतावासों में विदेशों के जो डिफेंस अटैची हैं चाहे वो हों, ये सब लगातार यहाँ पर आ रहे हैं अपनी श्रद्धा। रोक रहा हूँ मनीष आपको। देश के आम लोगों के दिल में जगह बनाई थी। आपके माध्यम से मैं उनको बहुत संवेदना प्रकट करता हूँ। मैं आया था, मैं यही कहूंगा कि देश उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ता रहे हिम्मत के साथ। यही मेरी प्रार्थना। धन्यवाद। तो रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे। एक तरफ रविशंकर प्रसाद, दूसरी तरफ लगातार दर्शन करने वाले लोग, जिसमें अजीत डोभाल भी नजर तस्वीरों में भी आपको आ रहे थे और हर कोई यहाँ पर उन्हें नमाखों से विदाई दे रहा है। CDS जनरल विपिन रावत के घर की तस्वीरें। और एक बार फिर हम आपको बता दें कि सुबह 11 से लेकर 12:30 बजे तक जो आम नागरिक हैं वो CDS विपिन रावत के घर पर जाकर उनके दर्शन कर सकते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं, श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और उसके बाद 12:30 से लेकर 1:30 बजे तक तमाम सैन्य अधिकारी यहाँ पर आएंगे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। तो फिलहाल दो तस्वीरें, एक तरफ जनरल रावत को सलाम किया जा रहा है और दूसरी तरफ वो ब्रिगेडियर जो कि जनरल रावत के सलाहकार थे, जिनकी शौर्य गाथा के किस्से फौज में सुनाए जाते हैं, जिन्होंने कश्मीर में अपनी सेवाएं दी, जो ब्रिगेडियर से मेजर जनरल बनने वाले थे, जिनका प्रमोशन हो चुका था। तो ये दो तस्वीरें, क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं कि जनरल रावत के साथ देश ने उन फौजियों को भी खोया है जिन पर देश का भविष्य निर्भर था, जिनकी वजह से हम और आप सुकून से सो पा रहे थे, जिनकी प्लानिंग, जिनकी शौर्यता के चलते देश महफूज हाथों में था। इस तरह से उनका असमय जाना पूरे देश के लिए एक बहुत दुखद घटना है और
यही वजह है कि पूरे देश की आंखें भर आई हैं, लफ्ज़ नहीं मिल रहे हैं लोगों को कहने के लिए। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तस्वीर जनरल विपिन रावत की, जिनको सलाम करने हर कोई यहाँ पर पहुँच रहा है। और अगर दूसरी तस्वीर की बात की जाए तो दूसरी तस्वीर